आज के इस भाग में हम आपको बताएंगे कि आखिर धृतराष्ट्र ने क्यों मरवाया था गांधारी के पूरे परिवार को। दोस्तों, आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने आपको धृतराष्ट्र के बारे में खास जानकारी दी थी कि आखिर धृतराष्ट्र बचपन से ही अंधे क्यों थे, क्या वजह थी, वो सब हमने आपको बताया था। लेकिन इस भाग में आज हम आपको बताने वाले हैं वो अधूरा सच जो आप उस भाग में नहीं जान पाए कि आखिर धृतराष्ट्र ने क्यों मरवाया था गांधारी के परिवार को। दोस्तों, पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कराया था। विवाह से पहले गांधारी को यह मालूम नहीं था कि उनके होने वाले पति धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे हैं। विवाह के बाद जब गांधारी को धृतराष्ट्र के अंधेपन के बारे में पता चला तो गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इस तरह दोनों पति पत्नी अंधे के समान हो गए। बहुत समय हो जाने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी की कोई संतान नहीं हुई। तब महर्षि वेदव्यास जी ने तपोबल के कारण धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई थी। धृतराष्ट्र और गांधारी के सभी पुत्रों में से दुर्योधन सबसे बड़ा और अपने माता पिता का सबसे प्रिय पुत्र था। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह के कारण ही दुर्योधन के कुछ गलत करने पर भी उसके कार्यों पर मौन रहे। दुर्योधन की गलत इच्छाओं को पूरा करने में भी उन्होंने सहायता की। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी से हुआ। गांधारी जन्म से ही एक कुंडली दोष लेकर पैदा हुई थी। इसी कारण एक साधु ने बताया कि गांधारी का यह कुंडली दोष दूर करने के लिए उनका विवाह पहले एक बकरे के साथ किया गया था और विवाह के बाद उस बकरे की बलि दे दी गई थी। ये बात धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई। जब धृतराष्ट्र को गांधारी की इस बात का पता चला तो महाराज धृतराष्ट्र को अपने ससुर अर्थात गंधार नरेश सुवाला और उनके 100 पुत्रों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने गांधार नरेश सुबाला और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डालकर बहुत यातनाएं देने के आदेश दिए। कारावास में कष्ट सहते हुए गांधार नरेश सुबाला और उनके 100 पुत्रों की एक एक करके मृत्यु होने लगी। उन्हें कारावास में खाने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिए जाते थे। सुबाला ने महाराज धृतराष्ट्र से इसका प्रतिशोध लेने के लिए अपने छोटे बेटे शकुनी को इसके लिए तैयार किया। सुबाला और उनके अन्य बेटे अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जिंदा रहे और आगे चलकर कौरव वंश का नाश करवा सके। मृत्यु के पहले गांधार नरेश सुबाला ने महाराज धृतराष्ट्र से अपने छोटे बेटे शकुनी को छोड़ने की विनम्र निवेदन किया। सुबाला की अंतिम निवेदन धृतराष्ट्र ने स्वीकार कर लिया और शकुनी को कारावास से मुक्त कर दिया। सुबाला ने अपने पुत्र शकुनी को अपनी रीढ़ की हड्डी के पास बनाने के लिए कहा था। वही पास से आगे चलकर कौरव वंश के नाश का कारण बने। सबसे पहले शकुनी ने हस्तिनापुर में रहकर सबका विश्वास महाराज धृतराष्ट्र और उसके 100 पुत्रों का विश्वास पात्र बन गया और शकुनी ने न केवल अपने भांजे दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव और आधार भी बनाया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।